हाय गाइज, वेलकम टू ईएससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। ये पाइप्स एंड सिस्टम का पार्ट 4 है बच्चों। पार्ट 3 तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 3 तक जितने भी पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे और जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे या फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते, सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था बच्चों, उन्हीं क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अभी तक बच्चों प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्रीवियस पार्ट के वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इजीली जाके वहां से देख सकते हैं। एक बात और बच्चों, अगर आप गेट की इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक जितना हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं, पाइप्स एंड सिस्टम में जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना मोर देन इनफ है। अगर अपने नोट्स को आप पीछे पलट कर देखोगे तो आपको दिखेगा कि टाइम एंड वर्क में हम लोग 60+ क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व कर लिए हैं। पाइप्स एंड सिस्टम के 20+ क्वेश्चन हम लोग क्लास में ही सॉल्व कर लिए हैं। इतना मोर देन इनफ है गेट के एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए और पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन के लिए। इतना ही अगर आप नोट्स बना लिए और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज कर लिए तो मैं 100% श्योर हूं बच्चों, इन टॉपिक से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तब इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। ये तो था बच्चों जो वीडियो मैंने बना दिया, ये टोटल सिलेबस के हिसाब से वीडियो बना दिया है, लेकिन इसका प्रैक्टिस सेट अभी बाकी है बच्चों। प्रैक्टिस सेट जो होंगे बच्चों दिसंबर और जनवरी में आएंगे और इसका प्लान ये है बच्चों कि हर टॉपिक से 20 से 30 क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर उस टाइम तक हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ गया तो हम लोग लाइव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस समय रिवाइज करना बहुत जरूरी होगा। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उस समय कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि इस साल जो गेट का एग्जाम हो उसमें एप्टीट्यूड के सेक्शन में आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। अब होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये जो दो क्वेश्चन आप लोग के सामने है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में मैंने 2 क्वेश्चन दिया था और दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग, मैक्सिमम 99% लोगों ने सही आंसर निकाल के बताया है कि इसका आंसर क्या आएगा। एक बात बता दूं बच्चों, अगर आप लोग ये बात को नोटिस किए होंगे कि नहीं किए होंगे, मैं जानबूझ के जो क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं वो कोई ना कोई क्वेश्चन जो होता है किसी पब्लिक सेक्टर में आया होता है या फिर गेट के एग्जाम में आया होता है या फिर इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में आया होता है। ऐसा मैं जानबूझ के इसलिए करता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड के, उनका लेवल क्या होता है। इसलिए मैं जानबूझ के होमवर्क जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो प्रीवियस ईयर से ही लेता हूं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सारे वीडियो को देखे होंगे, तो सारे वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज तो फीलिंग आ ही गया होगा, आपको पता चल गया होगा किस लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 2 पाइप है जो कि फिल कर रहे हैं। फिल करने का मतलब हो गया इनलेट पाइप। एक जो पाइप है 20 मिनट में टैंक को फिल कर देता है, उसी टैंक को दूसरा पाइप 30 मिनट में फिल कर देता है। आपसे बोला गया है कि दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाए तो कितने देर में टैंक को फिल कर देंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बच्चों। कितने लोग बोलेंगे सर एलसीएम लगा लेना, एक 20 एक भर रहा है, एक 30 भर रहा है। इन दोनों का जो एलसीएम होगा बच्चों 60 होगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। यानी जो इस क्वेश्चन में जो टैंक है बच्चों, इसकी कैपेसिटी कितना आ जाएगी, 60 लीटर की आ जाएगी। और एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया बच्चों की जो पाइप, फर्स्ट जो पाइप है 3 लीटर भरेगा पर मिनट और दूसरा जो पाइप है बच्चों 2 लीटर पर मिनट भरेगा। ये दोनों बच्चों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इनलेट पाइप है। यहाँ पे नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर दोनों पाइप 1 मिनट में कितना भरेंगे, 5 लीटर पर मिनट भरेंगे। दोनों पाइप मिल जाएंगे तो 5 लीटर पर मिनट भरेंगे और भरना कितना है बच्चों, 60 लीटर भरना है। तो कितने लोग बोलेंगे 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना लगेगा, 12 मिनट लगेगा। यानी कि 12 मिनट में दोनों पाइप मिलकर क्या करेंगे, टैंक को फुल कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बी टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों तो आपको 10 to 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और ये जो क्वेश्चन आया था बच्चों आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है, जेईई के एग्जाम में। तो ये तो बच्चों पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। पार्ट 1 का सेकंड क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। तो ये पार्ट 1 का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बोला है कि ए सिस्टम है 3 पाइप। एक सिस्टम का मतलब एक टैंक है जिसमें 3 पाइप लगे हुए ए बी सी। पाइप ए कैन फिल सिस्टम को पाइप ए अकेले 10 घंटा में भरता है, बी 5 घंटे में भरता है और सी क्या करता है, उसको खाली करता है। देखो ए क्या है, इनलेट पाइप है, बी क्या है, इनलेट पाइप है, सी क्या है, आउटलेट पाइप है। ध्यान रखेंगे खाली कितने घंटे में करता है बच्चों, 20 घंटे में खाली करता है। और बोला गया बोलो कि तीनों को एक साथ ऑन कर दिया गया है तो कितने देर में सिस्टम क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। तो देखो ए कितने देर में फिल करता है बच्चों, 10, बी कितने में करता है, 5, सी कितने में खाली करता है, 20। तो ध्यान रखना बच्चों, ये अपर एरो बना रहा हूं मतलब ये पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वर्क। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। जब ये 20 एलसीएम आ जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी ए की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये 20 का मतलब ये हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन में जो टैंक है बच्चों उसका कैपेसिटी आ गया 20 लीटर। और ये क्या बच्चों, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है मतलब कि 2 लीटर भरेगा 1 घंटे में
और ये बी क्या कर रहा है बच्चों, ये भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो ये 4 लीटर भर रहा है 1 घंटे में। और सी क्या कर रहा है बच्चों, निगेटिव वर्क कर रहा है, यानी कि 1 लीटर क्या करेगा, खाली करेगा, यानी कि अपर एरो से इसको बना दिया, इसको बना दिया डाउनवर्ड एरो से। अब क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों कि तीनों एक साथ ओपन किया जा रहा है, तो जब तीनों को ओपन करूंगा बच्चों तो पहले घंटे में ए 2 लीटर भरेगा, बी 4 लीटर भरेगा, लेकिन सी क्या करेगा 1 लीटर खाली कर देगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 2 + 4 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 लीटर पर आवर जब तीनों ओपन हो जाएंगे तो भरेंगे, यानी कि 5 लीटर पानी क्या होगा टैंक में भरेगा 1 घंटे में। और कितना भरना है बच्चों 20 लीटर, तो कितने लोग बोलेंगे सर 4 घंटा चाहिए, यानी कि 20/5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4 आवर, यानी कि 4 आवर में क्या करेगी टैंक फुल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन में लेवल नहीं है बच्चों कौन से एग्जाम में पूछा गया, लेकिन ये भी किसी न किसी एग्जाम में ही पूछा गया है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों में एग्जाम से ही लेता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये जो दोनों क्वेश्चन है बच्चों पार्ट 2 में मैंने होमवर्क दिया था, ये दोनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से लिया गया है। मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बिल्कुल सही बताया बच्चों, कुछ लोगों से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर गलत आ गया है। इसके पीछे लॉजिक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा सोचना था। जो लोग थोड़ा सा सोचे होंगे उनका बिल्कुल आंसर सही आया होगा, कुछ लोग थोड़ा जल्दी में सॉल्व कर लिए होंगे उनसे ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों पजल टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बचपन में लोग पूछते थे, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है कि नहीं हुई है, मैं तो देखा हूं मैक्सिमम लोग के साथ ऐसी घटना होती है। हर किसी के लाइफ में जब आपका बचपन होता है तो एक इंसान जरूर होता है जो आपकी बेइज्जती करने के लिए पैदा हुआ होता है, या तो वो आपका पड़ोसी होगा, या फिर मम्मी पापा के दोस्त होंगे, या फिर कोई रिश्तेदार होगा। वो आपके घर आता है, चाय पीता है और आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेगा और आपको नहीं आएगा और सबके सामने आपकी बेइज्जती करके चला जाता है। मेरे को याद है बच्चों बचपन में मेरे एक पापा के दोस्त थे, उस समय में मैं मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो मेरे घर आए और मेरे से बोले कि 2 आंख से 2 किलोमीटर दिखता है तो 1 आंख से कितना किलोमीटर दिखेगा। तो मैं तुरंत मल्टीप्लाई उस टाइम सीखा तो मैंने बोल दिया 1 किलोमीटर दिखेगा। तो इस टाइप के जो पजल वाले क्वेश्चन होते थे, ऐसे पड़ोसी होते हैं बच्चों और ऐसे रिश्तेदार कोई ना कोई सबके जिंदगी में एक होता है जो आपकी बेइज्जती करने के लिए आपके घर आता था। ये सब लाइफ का पार्ट है बच्चों, ऐसी घटनाएं सबके साथ होती है, कोई बता देता है कोई छुपा लेता है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया कि पाइप पी है जो किसी टैंक को 36 आवर में भर देता है, पाइप क्यू है जो उसी टैंक को 45 आवर में भर दिया है। तो आपसे सिंपल से पूछा गया कि दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा फिल करने में। तो कितने लोग बोलेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन है बस सर, ये आवर्स में टाइम दिया हुआ है, पी इनलेट पाइप है, क्यू भी क्या इनलेट पाइप, क्योंकि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं फिल कर रहे हैं। तो कितने लोग बोलेंगे सर एलसीएम मेथड लगा देंगे, यहाँ पे 36 लिख देंगे, यहाँ पे क्यू लिख देंगे, यहाँ क्यू कितना है 45 आवर ले रहा है। अब मेन टास्क है बच्चों यहाँ पे एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना आपको सिखा चुका हूँ कि जब भी कोई बड़ा नंबर हो उसका एलसीएम आप नहीं निकाल सकते तो क्या करो, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 9 कॉमन है, जब यहाँ 9 से कैंसिल आउट करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 टाइम जाएगा और ये कितना जाएगा 5 टाइम। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है बच्चों 20 होता है, और 9 का कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 180। अब 180 एलसीएम आ गया बच्चों, तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 180 एलसीएम आने का मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन में जो टैंक है उसकी कैपेसिटी आ गई लीटर में। अब एक की एफिशिएंसी निकालोगे बच्चों तो ध्यान रखना यहाँ 36 से 180 में डिवाइड करेंगे। जब 36 से 180 में डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ 5 आएगा, 45 से 180 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यानी कि पी जो होगा बच्चों 5 लीटर पर आवर फिल करेगा और क्यू कितना करेगा 4 लीटर पर आवर फिल करेगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे बच्चों तो 9 लीटर पर आवर फिल करेंगे। तो कितना टाइम लेंगे बच्चों, तो 180 लीटर इनको भरना है, तो 1 लीटर भरना है, 9 लीटर पर आवर भर रहे हैं, तो कितने लोग बोलेंगे तो इतना आवर टाइम आ जाएगा, यानी कि 20 आवर लगेगा ये जब दोनों ओपन होंगे तो फिल करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। तो पार्ट 2 में ये पहला क्वेश्चन था बच्चों। पार्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पार्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था बच्चों वो है, एक टैंक है बच्चों, उसमें जो वाटर है हर मिनट में क्या हो रहा है डबल होता जा रहा है। मतलब कि पहले x था तब कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, अगले मिनट में कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, अगले मिनट में कितना हो जाएगा बच्चों 8x हो जाएगा, अगले मिनट में कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। जस्ट डबल होते जा रहा है हर मिनट में, ठीक है। तो बोला गया कि 50 मिनट में क्या होता है टैंक फिल हो जाता है। तो 50 मिनट में टैंक फिल हो जाता है बच्चों, तो 50 मिनट में वो क्या हो गया 100% फुल हो गया वो। अब बोला गया बच्चों कि हाफ फिल्ड कितने मिनट में हुआ होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसके पहले इसका आधा रहा होगा, मतलब कि वो 50% भरा होगा, और 50% भरा होगा तो 1 मिनट पहले भरा होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 49 मिनट में वो 50% भरा होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। बहुत लोग गलती करते हैं बच्चों, उनको लगता है कि 50 मिनट में फुल हुआ है तो 25 मिनट में क्या हो जाएगा हाफ फुल हुआ होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों बच्चों, क्योंकि जो टैंक में जो पानी हो रहा है बच्चों हर मिनट में डबल होता जा रहा है। जितना पहले
पहले था उसका डबल होता जा रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि जब डबल होता जा रहा है तो 50 मिनट में 100% भरा होगा, तो 49 मिनट में उसका आधा रहा होगा। अब इसी में पूछता बच्चों कि 1/4 कितना है, तो 1/4 के लिए कितने लोग बोलेंगे सर 50% 49 मिनट में रहा होगा, तो 25% कितने में रहा होगा, तो 25% 48 मिनट में रहा होगा। तो 1/4 पूछता बच्चों तो इसका आंसर क्या हो जाता, 48 मिनट हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाता अगर 1/4 पूछा होता तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस पे स्टार लगा लेना। और बहुत लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं एग्जाम में, तो आपको केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। अब नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। ये जो 2 क्वेश्चन आप लोग के सामने बच्चों, ये पार्ट 3 में मैंने दोनों क्वेश्चन होमवर्क दिया था और ये दोनों क्वेश्चन गेट 2019 में आए हुए हैं। और बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बिल्कुल सही बताया बच्चों, क्योंकि आप लोग का जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं आप क्वेश्चन कैसा भी एग्जाम में देगा, आप 100% मैं श्योर हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे। और मैक्सिमम लोग का करेक्ट ही आंसर आया इन दोनों क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बच्चों कि एक ऑयल का टैंक है और ये पाइप एक्स है जो 5 घंटे में उसको फिल कर देता है, और पाइप वाई है जो 4 घंटे में इसको फिल कर देता है। ठीक है, अब आगे बोला गया बच्चों कि जो ऑयल का टैंक है वो फुल हो जाता है, और फुल होने के बाद उसमें क्या हो जाता है, एक होल बन जाता है बच्चों, और वो होल जो है 20 घंटे में खाली कर देता है। अब ध्यान से समझना बच्चों, तो 2 पाइप है, पाइप एक जो 5 घंटे में टैंक को भर देता है, दूसरा जो पाइप है 4 घंटे में टैंक को फिल कर देता है, लेकिन एक तीसरा पाइप है जब वो टैंक फुल रहता है तो उसको 20 घंटे में खाली कर देता है, मतलब ये ड्रेन कर देता है। ड्रेन मतलब होता है बच्चों खाली करना। आगे बोला गया इफ इनिशियली दे आर एम्प्टी, शुरू में अब ये टंकी क्या खाली था, तो समवन स्टार्ट 2 पंप्स टुगेदर बट लेफ्ट द ड्रेनेज होल ओपन। तो क्या करता है, जब ये टैंक खाली था बच्चों तो किसी ने दोनों पंप एक्स और वाई को दोनों को ऑन कर देता है, लेकिन जो ड्रेनेज रहता है उसको छोड़ देता है। मतलब कि दोनों पाइप उसको फिल कर रहा होगा और ड्रेनेज से ऑयल क्या हो रहा होगा, लीक भी हो रहा होगा। तो पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा टैंक को फुल होने में। तो कितने लोग बोलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, एक्स पाइप 5 आवर में कर रहा है, वाई कितने में कर रहा है बच्चों, 4 आवर में कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये जो ड्रेनेज होल है बच्चों, ड्रेनेज होल वो क्या कर रहा है बच्चों, कितने घंटे में खाली कर रहा है, तो 20 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। जैसे 20 एलसीएम आया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, 20 किसका कैपेसिटी आ गया, ये टैंक का कैपेसिटी आ गया, ऑयल टैंक का कैपेसिटी आ गया। तो यानी कि 20 लीटर का ऑयल टैंक है। अब ऑयल टैंक का कैपेसिटी पता चल गया बच्चों, तो x की एफिशिएंसी निकल जाएगी, यानी x की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी और y की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। और जो ड्रेनेज होल है बच्चों उसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 1 आ जाएगा। अब इस एफिशिएंसी का मतलब समझना बच्चों कि हमने 20 लीटर का टैंक मान लिया ऑयल टैंक को, तो 4 लीटर भर रहा है कौन, x, और कितने देर में, 1 घंटे में। और y क्या करेगा बच्चों, 5 लीटर भरेगा 1 घंटे में। और जो ड्रेनेज होल है बच्चों 1 घंटे में 1 लीटर ऑयल को क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा, मतलब उसमें से टैंक से खाली कर देगा। तो कितने लोग बोलेंगे ये दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं और ये निगेटिव वर्क कर रहे हैं। अब आपसे बोला गया बच्चों कि किया क्या किसी ने कि इन दोनों पाइप को ओपन कर दिया और लीकेज को छोड़ दिया, मतलब कि भर भी रहा है खाली भी हो रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 4 लीटर भरा होगा 1 घंटे में, ये 5 लीटर भरा होगा 1 घंटा खाली, 1 लीटर खाली कर दिया होगा 1 घंटे में। तो टोटल ओवरऑल ये 9 लीटर भर रहे हैं ये दोनों मिलकर, और ये 1 लीटर खाली कर रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 8 लीटर पर आवर क्या हो रहा होगा, भर रहा होगा। जब ये तीनों ओपन होंगे तो 8 लीटर पर आवर भर रहा है बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे सर 20 लीटर उसको भरना है, तो कितना टाइम लगेगा, 20 डिवाइडेड बाई 8। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 2.5 आवर, यानी कि 2.5 आवर लगेगा टैंक को फुल होने में। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। सी टिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, पार्ट 3 का सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस पे 5 स्टार लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांस है। तो क्वेश्चन में दिया बच्चों 2 पाइप है पी एंड क्यू। पी जो होता है किसी टैंक को फिल करता है 6 आवर में, और क्यू उसी टैंक को 9 आवर में फिल करता है। और ये फिल करने का मतलब ये दोनों इनलेट पाइप है, मतलब दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। आगे बोला गया बच्चों एक थर्ड पाइप आर है, जो थर्ड पाइप आर है जो टैंक को एम्प्टी करता है 12 घंटे में। मतलब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, तो आपको ये एज्यूम करना है कि पूरा टैंक फुल था, उसको 12 घंटे में आर क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। अब आगे बोला गया बच्चों इनिशियली पी आर ओपन हो रहा है 4 घंटे के लिए, फिर पी को क्लोज करके क्यू को ओपन कर देते हैं, तो 6 घंटे बाद आर क्या होता है,
क्लोज हो जाता है तो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर कुछ भी पूछा रहेगा हम सॉल्व कर सकते हैं, बस यहाँ पे एलसीएम मेथड लगाना है। तो P हमने लिखा है, यहाँ पे Q लिखा है, यहाँ पे R लिखा है। P कितना टाइम ले रहा है 6 घंटा, Q कितना ले रहा है 9 आवर, और R कितना ले रहा है बच्चों 12 घंटे। अब ध्यान रखना ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये क्या कर रहा है नेगेटिव वर्क कर रहा है। अब इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना है बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 36। जब 36 एलसीएम आ गया तो P का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 6, और Q का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 4, और R का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3। ये एफिशिएंसी हमको पता चल गया। 36 का मतलब ये हो गया बच्चों इस टैंक की कैपेसिटी आ गया लीटर में, और 6 का मतलब हो गया कि 6 लीटर जो है P भर रहा है 1 घंटे में, और ये 4 का मतलब हो गया कि 4 लीटर पर आवर भर रहा है कौन, Q पाइप, और 3 का मतलब ये हो गया बच्चों कि जो R पाइप है वो 3 लीटर 1 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यानी ये पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, ये निगेटिव वर्क कर रहा है। जब हम लोग को टैंक की कैपेसिटी पता चल गई और हर पाइप की एफिशिएंसी पता चल गई बच्चों, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या आगे बोला गया है। बोला गया बच्चों कि P और R को ओपन किए, तो P देखो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, P क्या कर रहा है 1 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, और R क्या कर रहा है निगेटिव वर्क कर रहा है, 1 घंटे में 3 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर जब P और R आपस में मिल गए होंगे तो P 6 लीटर भर रहा होगा तो R कितना कर रहा होगा, 3 लीटर खाली कर रहा होगा। यानी कि दोनों मिलके 3 लीटर पर भर पा रहे होंगे 1 घंटे में, और ये दोनों को 4 घंटे तक क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 12 लीटर क्या कर दिए होंगे, टैंक को फिल कर दिए होंगे। जब ये 12 लीटर टैंक को फिल कर देंगे बच्चों, और टोटल टैंक को कितना फिल करना है, 36 लीटर फिल करना है, क्योंकि टैंक की कैपेसिटी कितनी है 36 लीटर है। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि अभी 24 लीटर बाकी है फिल करना। अब आगे बोला गया बच्चों कि P को क्लोज करके Q को ओपन कर दिया गया है। P को क्लोज कर दिया, P जो पॉजिटिव वर्क कर रहा था उसको बंद कर दिया गया, Q भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इसको ओपन कर दिया गया है। तो अब कौन कौन काम करेगा बच्चों, Q P की जगह पर Q आ जाएगा और R तो रहेगा ही रहेगा। तो यानी Q और R काम करने लगेंगे। अब Q और R काम करेंगे तो Q 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, और R क्या कर रहा है 3 लीटर खाली कर रहा है। तो यानी कि निगेटिव हो जाएगी, यानी कि दोनों मिलके 1 लीटर 1 घंटे में भरेंगे। अब 1 लीटर 1 घंटे भरेंगे, और ये 6 घंटे बाद R को बंद कर दिया जा रहा है। तो 6 घंटे में कितने लोग बोलेंगे सर कि 1 घंटे में 1 लीटर भर रहे हैं दोनों मिलके, तो 6 घंटे बाद कितने लोग बोलेंगे सर 6 लीटर भर दिए होंगे। अब 6 लीटर भर दिए होंगे, अभी हमारे पास अभी 24 लीटर ही केवल भरना था, तो 6 लीटर उसमें से भर दिए, तो कितने लोग बोलेंगे सर अभी 18 लीटर भरना है। अब R को क्लोज कर देंगे तो बचेगा कौन, तो Q बचेगा बच्चों, और Q क्या करेगा 18 लीटर को क्या करेगा, भरेगा। अब Q कितना 1 लीटर 1 घंटे में कितना भरता है बच्चों, 4 लीटर भरता है। तो 18 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा Q को, तो 18 में 4 का डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे बच्चों 4.5 आवर लगेगा इसको Q को अकेले फिल करने में 18 लीटर। अब आप लोग से पूछा गया बच्चों कि टोटल टाइम कितना लगा है टैंक को फुल होने में, और ये पूछा गया आवर्स में। तो कितने लोग बोलेंगे सारा टाइम तो आवर्स में दिया तो कोई मतलब सारे को सम करके बताना है। तो शुरू में P और R कितने देर के लिए ओपन थे बच्चों, 4 घंटे के लिए, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे। फिर उसके बाद 4 घंटे के बाद Q और R कितने देर के लिए थे बच्चों, 6 घंटे के लिए, तो यहाँ तो 6 आवर हो गया। लास्ट में अकेले कौन टैंक को फिल किया बच्चों, तो Q किया है, और Q कितने देर किया 4.5 आवर, यानी 4.5 आवर। यानी जो टोटल टाइम लग गया कि कितने देर में टैंक किया वो फुल हुआ। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 14.5 आवर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14.5 आवर। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको बी आंसर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इस पे 5 स्टार लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले 1-2 सालों में जरूर रिपीट करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल यही तरीका होता है बच्चों कि एलसीएम मेथड लगाओ और टोटल टैंक की कैपेसिटी निकाल लो, और जितने भी पाइप्स हैं, जो इनलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है, सबकी इफिशियंसी निकाल लो। इतना फाइंड करने के बाद बच्चों अगर आपसे कुछ भी पूछेगा एग्जाम में, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था बच्चों। पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन, पार्ट 3 में 3 क्वेश्चन, तो टोटल 6 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आई थिंक बच्चों आप लोग टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये मैंने सिलेबस के हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। इतना मोर देन इनफ है गेट के एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए और पब्लिक सेक्टर के एग्जाम के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक मेरा और चैनल है बच्चों, मैथ विथ लॉजिक। मैंने आप लोग ये टोटल कंप्लीट मैंने आप लोगों को 6 आवर में कंप्लीट कर दिया है, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम। लेकिन इसी को मुझे अगर बैंक वालों को पढ़ाना होगा, एसएससी के बच्चों को पढ़ाना होगा,
तो मैं 15 आवर में पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क को और पाइप एंड सिस्टम को। तो अगर आप चाहते हैं इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना बच्चों, तो मेरा एक और चैनल है मैथ विथ लॉजिक, उस पर अभी वीडियो नहीं आए हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी उस पर वीडियो आने चालू हो जाएंगे बच्चों। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ बच्चों, जो ये वीडियो आप देख रहे हो ये मोर देन इनफ है गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर के लिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ और बोल चुका हूं बच्चों कि आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, और जो प्रैक्टिस सेट होगा बच्चों दिसंबर में होगा और जनवरी में होगा। हर टॉपिक के 20 से 30 क्वेश्चन में आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा एग्जाम से पहले। उस समय तक ऐसा हो सकता है बच्चों कि डिजिटल बोर्ड आ जाए, तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा बच्चों तो हम लोग क्वेश्चन को लाइव सॉल्व करेंगे। उसके लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि आप लोग एप्टीट्यूड सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो। आई थिंक आप लोगों के टाइम एंड वर्क के पाइप एंड सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और मैं ऐसा आप लोगों से आशा रखता हूं बच्चों कि एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम के सीरीज को आप फॉलो किए हैं बच्चों, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपको बताना है कि ये सीरीज कैसी लगी, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। अगर आप अभी तक बच्चों हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं बच्चों, तो ये फेसबुक पेज का आईडी है, इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं डेली कोशिश करता हूँ 1-2 क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं बच्चे, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पेज का आईडी है बच्चों, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। दोनों में से कहीं भी एक जगह कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि दोनों जगह सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है। तो आप कहीं भी एक जगह कनेक्ट हो जाएंगे तो क्वेश्चन आपको डेली मिलने लगेगा। और क्वेश्चन को बच्चों देखना है, लाइक करना है और सॉल्व करके कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों। और क्वेश्चन में वही टॉपिक का देता हूं बच्चों जो टॉपिक मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूं। जैसे आजकल जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पेज पे बच्चों, वो टाइम एंड वर्क के आते हैं, क्योंकि अभी हम लोग टाइम एंड वर्क को पढ़े हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। और साथ में बच्चों ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी टॉपिक कंप्लीट होते हैं बच्चों, उन सारे टॉपिक का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा।